तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले वो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में हर बच्चे को जरूर पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी जिंदगी बना सकते हैं, आपको नवोदय में सिलेक्शन दिलवा सकते हैं। ये वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक देखना। लाइक और शेयर नहीं किया तो बेटा एक बार लाइक के बटन के ऊपर प्रेस कर दो। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, उन 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करते हैं जो कि नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। और भाई जब भी आप एग्जाम में जाओ तो बेटा परसेंटेज चैप्टर से तो आपको भी पता है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परसेंटेज चैप्टर जो प्रतिशत वाला अध्याय है ये खुद इतना महत्वपूर्ण है तो उसके क्वेश्चंस तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। चलिए बेटा, तो एग्जाम में जाने से पहले ये क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, इस बार भी पूछे जाएंगे। चलिए बेटा, बात करते हैं आज का आपका होमवर्क, या फिर हम लोग देखना चाहते हैं कि भाई आपको परसेंटेज के बारे में कितनी नॉलेज है। कमेंट सेक्शन में जल्दी से अपना नाम लिखकर बताओ कि 44 के 44% का 1/44वां भाग क्या होगा। 44 के 44% का 1/44वां भाग क्या होगा। जल्दी से कमेंट में अपना उत्तर दीजिए। और हम लोग बात करते हैं आज के हमारे सबसे पहले प्रश्न के बारे में। क्या कहता है प्रश्न, ध्यान से सुनिए इस प्रश्न को। रमेश ने एक मूर्ति को मूर्ति के मूल मूल्य से, बेटा यहां पर अंडरलाइन कीजिए, मूल मूल्य से 25% ज्यादा के ऊपर बेच दिया। बेच दिया मतलब कि सेल कर दिया, विक्रय कर दिया। हालांकि उन्होंने मूर्ति को मूल कीमत पर 20% की छूट के ऊपर खरीदा था और 2025 रुपए का उनको लाभ हुआ। कुल मिलाकर मतलब कि उनको 2025 रुपए का लाभ हुआ। मूर्ति का मूल मूल्य क्या होगा। बेटा जब भी आप कोई चीज खरीदते हैं, कोई चीज बेचते हैं, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, कोई भी वस्तु जो होती है उसको अगर खरीदा या बेचा जाता है तो उसके तीन प्रकार के मूल्य हो सकते हैं। सबसे पहला, दूसरा और तीसरा। सबसे पहला मूल्य होता है बेटा MRP, मतलब कि मूल मूल्य। मूल मूल्य मैक्सिमम रिटेल्ड प्राइस, MRP होता है। हर किसी वस्तु के ऊपर लिखा होता है कि इससे ज्यादा के ऊपर इसको बेचा नहीं जा सकता। एक होता है बेटा लागत मूल्य। क्या होता है? लागत मूल्य, जिसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। और एक होता है बेटा विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य, मतलब कि सेलिंग प्राइस। ओके, अगर यहां तक आपको समझ में आ गया तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वही अपने से पूछा गया है कि एक वस्तु को रमेश ने लागत मूल्य से या फिर मूल मूल्य की यहां पर बात हो रही है, मूल मूल्य से मतलब मान लीजिए कि उसका मूल मूल्य जो है वो है अपना 100%। वो क्या है बेटा? 100%। क्योंकि हमेशा एक चीज याद रखना कि MRP जो होता है वो अपने आप में हमेशा 100% होता है, 100% होता है। तो बेटा यहां पर हो क्या रहा है कि उसने मूल मूल्य से 20% लेस के ऊपर उसको खरीदा है, 20% लेस के ऊपर। ठीक है बेटा, तो 20% की उसको छूट मिल गई। तो 100% की कीमत थी और 20% की छूट मिल गई, मतलब कि 80% में उसने उसको खरीदा। ओके, अब अगर उसने 80% में उसको खरीदा है, अब अगर उसने 80% के अंदर उसको खरीदा है और 25% ज्यादा के ऊपर बेचा है, तो बेटा 100 रुपए की चीज थी और 25% ज्यादा के ऊपर बेचा, मतलब कि 125% के ऊपर उसने बेचा। ओके, अब अगर मैं यहां पर बात करता हूं लाभ के बारे में कि लाभ कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, तो लाभ का फॉर्मूला क्या कहता है? विक्रय मूल्य में से लागत मूल्य को घटा दीजिए। कहने का मतलब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दीजिए तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। सेलिंग प्राइस मतलब कि विक्रय मूल्य है मेरे पास 125%, कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य है मेरे पास 80%, है ना। तो कुल मिलाकर कितने का फायदा हो गया? 45% का लाभ हो गया, 45% का अपने को यहां पर प्रॉफिट हो गया। अब बेटा अगर 45% का यहां पर मुझे प्रॉफिट हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन खुद कह रहा है कि रमेश को 2025 रुपए का लाभ हुआ है, रमेश को 2025 रुपए का लाभ हुआ है, लेकिन मैंने कैलकुलेशन की तो 45% आ रहा है, तो भाई दोनों की बात सेम है। कुल मिलाकर 45% बराबर हो गया 2025 रुपए। अगर 45% बराबर 2025 रुपए हैं तो 1% बराबर आ जाएगा 2025 बट्टा में 45। लेकिन मुझे निकालना क्या है? 100%। मुझे क्या निकालना है?
मूल मूल्य ज्ञात करना है, एमआरपी मुझे निकालना है। तो बेटा मूल मूल्य जो होता है वो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो मुझे 100% निकालना है, 1% बराबर इतना है, तो 100% बराबर क्या होगा, 100 के साथ गुणा कर दीजिए। तो जब मैं यहां पर 45 का भाग 2025 में देता हूं तो मुझे 45 मिल जाएगा, क्योंकि 45 इंटू 45 जो होता है वो होता है 2025। यहां तक समझ में आया? तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100% बराबर आ गया 4500। बेटा ये हो गया अपना मूल मूल्य, मतलब कि एमआरपी। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा गया था, लेकिन उत्तर अपना बी एकदम सही उत्तर है। 4500 4500 अपना करेक्ट आंसर है। अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में लिख दो वाह गुरुजी वाह, समझ में तो आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, आगे समझाइए। चलिए बेटा बात करते हैं आज के हमारे दूसरे प्रश्न के बारे में। दूसरा प्रश्न क्या कहता है बेटा, एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, जिसमें से चौके मारे हैं 3, छक्के मारे हैं 8। ठीक है, चौके मारे हैं 3, छक्के मारे हैं 8। ठीक है, उसने विकेटों के बीच दौड़कर कुल स्कोर का कितना प्रतिशत बनाया है, मतलब कि विकेटों के बीच में दौड़ दौड़ के उसने कितने रन बनाए हैं, वो यहां पर जो है पूछा गया है। चलिए बेटा बात करते हैं, यहां पर बात करते हैं। कुल मिलाकर रन बनाए हैं उसने, कुल रन बनाए हैं 110। अब बेटा अगर कुल रन 110 बनाए हैं, चौके मारे हैं 3, तो एक चौके में 4 रन होते हैं, तो 3 चौकों में 12 रन हो गए। छक्के मारे हैं 8 बेटा, छक्के मारे हैं 8, मतलब कि एक छक्के में 6 रन, तो 8 छक्कों में 48 रन। कुल मिलाकर बेटा हो गया 60 रन, मतलब कि 60 रन जो है उसने चौकों और छक्कों से मारे हैं। अब अगर चौकों और छक्कों से उसने 60 रन मारे हैं और कुल मिलाकर 110 रन है, तो कुल मिलाकर 50 रन जो है उसने विकेटों के बीच में दौड़ दौड़ के लिए है। अगर 50 रन विकेटों के बीच में दौड़ दौड़ के लिए है, तो ये 50 रन कुल रनों का कितना प्रतिशत है, तो बेटा 50 बट्टा में 110 इंटू में आ जाएगा 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया। एंड यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो 500 बट्टा में 11 आ जाएगा। तो बेटा 500 के अंदर जब मैं 11 का भाग देता हूं, 11 11 चौके 44 है ना, 44 6 11 पंजे 55, मतलब कि 45 सही 55 आ गया, मतलब कि 5 पीछे बच गया, तो 5 बट्टा में 11%। सो 45 सही 5 बट्टा 11%, सी अपना एकदम सही उत्तर आ जाता है। अगर किसी को समझ में नहीं आया बेटा तो मैं फिर से समझा देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। कुल मिलाकर 110 रन बनाए हैं, ठीक है। उसने चौके मारे हैं 3, छक्के मारे हैं 8, चौकों से रन हो गए 12, छक्कों से रन हो गए 48। कुल मिलाकर 60 रन जो है चौकों और छक्कों से उसने बनाए हैं। अगर यहां पर 60 रन चौकों और छक्कों से बनाए हैं, तो विकेटों के बीच में दौड़कर उसने 110 में से 60 मतलब कि 50 रन बना दिए। अब ये 50 इस 110 का कितना परसेंटेज है वो हमने निकाल लिया। बेटा समझ में आ गया? चलिए आज के हमारे तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करते हैं, जो कि एग्जाम क्या कहता है आज का हमारा ये महत्वपूर्ण प्रश्न, कि एक परीक्षा में 2 छात्र उपस्थित हुए। एक कोई भी एग्जाम हुआ, उस एग्जाम के अंदर 2 स्टूडेंट ने वो एग्जाम दिया। मान लीजिए फॉर सपोज ए एंड बी, इन दोनों ने मिलकर एक एग्जाम दिया। उसमें से एक स्टूडेंट को दूसरे से 9 अंक ज्यादा मिले, एक स्टूडेंट को दूसरे से 9 अंक ज्यादा मिले, और उसके अंक उनके अंकों के योग का 56% था। उनके द्वारा प्राप्त अंक क्या है? बेटा सिंपल सा सबसे पहला काम क्या होता है, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी दोनों ने एग्जाम दिया, ए और बी दोनों ने एग्जाम दिया। अब बेटा हो क्या रहा है कि जब ए और बी ने एग्जाम दिया, तो ये जो ए है, मान लीजिए ए को बी से 9 अंक ज्यादा मिले, ए को बी से 9 अंक ज्यादा मिले, और ए को जो है कुल मिलाकर ए और बी जो है इसका 56% अंक जो है प्राप्त हुआ है। ये बेटा क्वेश्चन में दिया गया है। चलिए गुरुजी अगर इतना दिया गया है तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा? पूछ क्या रहा है कि ए और बी दोनों को कितने अंक मिले हैं, मतलब कि ए को कितने अंक मिले हैं और बी को कितने अंक मिले हैं, ये अपने को बताना है। बेटा ये निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखिए कि ए बराबर है बी के साथ 9 को जोड़ना, और बी अपने आप में बी है। तो बेटा मान लीजिए कि बी बराबर, यानी कि बी को जो अंक मिले हैं वो x अंक प्राप्त हुए हैं। बेटा बी को x अंक प्राप्त हुए हैं, मान लीजिए, माना कि बी को x अंक प्राप्त हुए हैं। अगर बी को x अंक प्राप्त हुए हैं तो a को x + 9 अंक प्राप्त हो गए।
चलिए, अगर b को x अंक प्राप्त हुए और a को x प्लस 9 अंक प्राप्त हुए, दूसरी कंडीशन के मुताबिक बेटा a को जो है x प्लस 9 अंक प्राप्त हुए हैं और b को x अंक प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इनका योग, इन दोनों का योग का 56% मतलब कि 56/100। ये अंक बेटा किसके हैं? ये अंक a के अंक है बेटा। किसके अंक है? a के अंक, क्योंकि a को जो है a प्लस b का जो अंक है कुल मिलाकर उसका 56% प्राप्त हुआ है और a प्लस b का कुल अंक ये रहा, इसका 56% ये रहा। चलिए, अगर यहां तक समझ में आ गया तो फिर बेटा कोई बड़ी बात नहीं है, अब तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, होने वाला है। क्या कह रहे हैं हम लोग? देखिए बेटा, a बराबर है x प्लस 9 और ये बराबर है x प्लस 9 प्लस x, इसका 56%। यहां तक समझ में आया? चलिए, अब बेटा मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं x प्लस 9 बराबर, अब मैं यहां पर लिख सकता हूं 2x प्लस 9, ठीक है, एंड मल्टीप्लाइड बाई 56/100। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 9 बराबर, मैं इस 100 को इस साइड ले आऊं या फिर इसको पहले से ही काट दूं, 28/50 मतलब कि 14/25, ये आ गया, मतलब कि 14/25 इंटू में आ गया 2x प्लस में 9। चलिए इसको और आगे सॉल्व करते हैं। जब हम इसको और आगे लेकर के जाएंगे तो मुझे फाइनली क्या मिलेगा? 25 को इस साइड ले आओ, तो बेटा 25 इंटू में x प्लस 9 बराबर 14 इंटू में 2x प्लस 9। चलिए अब इसको और आगे लेके जाते हैं। 25 को यहां से मल्टीप्लाई किया तो 25x आ गया। 25 को 9 से गुणा करना है बेटा, 25 को 9 से गुणा करना है। अगर आप गुणा करना चाहो तो गुणा करो, एल्स बाद में करना चाहो तो भी कर सकते हो, लेकिन ठीक है मैं गुणा कर देता हूं। 225 अपना यहां पर आएगा, बराबर लिखा 28x यहां पर आ गया, एंड 14 में 126 आता है तो 126 मैंने यहां पर लिख दिया। चलिए बेटा, सिंपली कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, तो मैं x को उस साइड लेकर के जाता हूं। यहां पर भी एक संख्या है और यहां पर भी एक संख्या है, तो मैं इसको इस साइड लेकर के आता हूं। तो मैं क्या करता हूं बेटा, 225 में से माइनस हो गया 126, क्योंकि इक्वल की साइड से जब इस साइड आते हैं तो पॉजिटिव वाला माइनस हो जाता है। फिर उस साइड गए तो 28x में से 25x को अपन लोगों ने माइनस किया। यहां पर बेटा बच गया 99, बराबर में आ गया मेरे पास 3x। तो फाइनली अगर मेरे पास मैं उत्तर की बात करूं तो x बराबर आ जाएगा 99 में 3 का भाग दो, 33। तो बेटा b बराबर आ गया 33 और a बराबर जो है वो क्या है बेटा, b के अंदर 9 को जोड़ना, मतलब कि 33 के अंदर 9 को जोड़ना बराबर 42 आ गया। सो 42 और 33 अपना सही उत्तर हो जाएगा, जो कि कौन सा उत्तर है बेटा, कौन सा ऑप्शन है? ये रहा, ये रहा, ये रहा 42 और 33, जो अपना ऑप्शन नंबर बी है, ये एकदम सही उत्तर है। तो आ गया समझ में? तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सिंपल सा एक मेथड है कि अपन ने मान लिया कि b को x अंक प्राप्त हुए हैं, a को x प्लस 9 अंक प्राप्त हुए हैं, तो अगर दूसरी कंडीशन को फॉलो अप किया जाए तो a और b के कुल अंक क्या हो गए बेटा, 2x के साथ 9 को जोड़ दीजिए, उसका 56% निकाल दीजिए, बराबर दोनों को रखिए, x का वैल्यू निकालिए, एंड सिंपली अपना उत्तर आ गया। अगर समझ में आ गया बता देना वाह गुरुजी वाह, समझ में तो आ गया, क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा था। चलिए भाई, अगर आप भी नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की घर बैठे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सारे चैप्टर ऑलरेडी समझाए जा चुके हैं, मॉक टेस्ट है और भी बहुत कुछ है, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाकर सर्च कीजिए ऑलराउंडर बीएसएस, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप को इंस्टॉल कीजिए, घर बैठे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। ज्यादा जानकारी के लिए 7610879108 इस कॉन्टेक्ट नंबर के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप कीजिए। चलिए बेटा, अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो स्टोर सेक्शन के ऊपर जाना, जैसे ही आप हमारा ऐप इंस्टॉल करते हैं अपना अकाउंट बनाना, स्टोर सेक्शन में जाना, स्टोर सेक्शन के बाद आप अपना कोर्स चूज करना, कोर्स चूज करने के बाद बाय नाउ के ऊपर टिक करना, आपका कोर्स जो है कार्ट के अंदर जुड़ जाएगा। देन प्लेस ऑर्डर के ऊपर टिक करना, प्लेस ऑर्डर के ऊपर टिक करने के बाद ऑफर कोड के अंदर सोलंकी सर का यूज करना, सोलंकी सर का यूज करने के बाद पे नाउ के ऊपर टिक करके प्रोसीड टू पे के ऊपर टिक करके आप अपना कोर्स एक्टिवेट कर सकते हैं। चलिए बेटा, बात करते हैं, अगर आपने YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पास में आए बेल आइकन के ऊपर ऑल प्रेस नहीं किया है,
तो जल्दी से कर दीजिएगा। चलिए बेटा बात करते हैं आज के हमारे चौथे प्रश्न के बारे में। दो संख्याएं हैं a और b, इस प्रकार है कि a के 5% और b के 4% का योग a के 6% और b के 8% के योग का 2/3 है। बेटा कहने का मतलब 3 चैप्टर आपके एक साथ में आ रहे हैं, परसेंटेज इसमें आ रहा है, अनुपात वाला जो रेशियो वाला चैप्टर है वो भी आ रहा है, और फ्रैक्शन वाला मतलब कि भिन्न संख्याओं वाला जो अध्याय है वो भी आपके इसके अंदर आ रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है अति 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 महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम लोग देखते हैं a का 5%, b के 4% का योग जो है बेटा, a का 5% मतलब क्या हो गया बेटा, a का मतलब गुणा 5% का मतलब हो गया 5 इंटू 1/100। इसके साथ में b का बेटा, b का कितना है 4%, मतलब कि 4 इंटू 1/100 बराबर होगा बेटा किसके बराबर हैं, a के 6%, a का 6% और b के 8%, बेटा b का 8% मतलब कि 8/100 है ना। इसका 2/3 है बेटा, 2/3 मतलब कि 2/3 इस प्रकार से लिख दीजिए। तो ये पूछ रहा है कि a बट्टा में b क्या होगा, a रेशियो b का मतलब क्या हो गया, a रेशियो b का मतलब हो गया a बट्टा में b क्या होगा, ये अपने से पूछा गया है। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, इस 1/100 को काटता नहीं हूं, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, मैं इसको बाहर लेके आता हूं। तो फाइनली मेरे पास यहां पर क्या बचता है 5a इंटू 1/100 प्लस 4b है ना, 4b इंटू 1/100 ये इक्वल में आएगा 6a इंटू 1/100 एंड 2/3 तो है ही है, तो 2/3 यहां पर आएगा ही आएगा, ठीक है। पॉजिटिव का आएगा 8b इंटू 1/100, यहां तक आ गया। चलिए अगर यहां तक आ गया है तो इसके आगे कुछ नहीं, सिंपल सी कैलकुलेशन है, 1/100 को बाहर ले आओ, यहां पर भी है तो 1/100 बेटा बाहर आ गया, तो पीछे क्या बचा 5a और 4b बराबर में आ गया 2/3 इंटू 1/100 यहां पर भी बाहर ले आओ, ठीक है, 6a प्लस 8b। चलिए और आगे सॉल्व करते हैं। 1/100 से 1/100 को काट दीजिए, ये 3 जो है इसको इस साइड ले आओ, सो 3 इंटू 5a प्लस 4b बराबर में आएगा 2 इंटू 6a प्लस 8b। चलिए अगर यहां तक आ गया बेटा तो सिंपल सा इसको और आगे सॉल्व कीजिए, 15a प्लस 12b 4 तिया 12 हो गया इक्वल टू 6 दूनी 12a प्लस 8 दूनी 16b है ना, 16b यहां पर आ गया। चलिए बेटा यहां पर भी a है, यहां पर भी a है, तो a को इस साइड ले आओ, यहां पर b है, वहां पर भी b है, तो b को उस साइड लेकर के जाओ। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 15a में से 12a को माइनस कर दीजिए, बराबर में आएगा 16b में से 12b को माइनस कर दीजिए। सिंपली मेरे पास यहां पर बच गया 3a बराबर में बच गया 4b। मुझे निकालना है बेटा a अपॉन में b, मतलब कि ये b को इस साइड ले आओ, इसको उस साइड ले जाओ, तो a अपॉन में b बराबर आ गया 4/3, मतलब कि 4:3 अपना सही आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से सिंपल वे में अपन लोग जो है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बस सिंपल सी एक मेथड थी, उस मेथड को सॉल्व कीजिए एंड आपका उत्तर आपके सामने आ जाएगा। समझ में आया? अति 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 महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि 3 चैप्टर से मिलकर ये क्वेश्चन बना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। चलिए 5वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं, लेकिन लाइक जरूर कर दो बेटा। अगर जिस किसी ने लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक के बटन के ऊपर टिक कर दो। उसके बाद हम बात करते हैं 5वें प्रश्न के बारे में। क्या कहता है, यदि a का 5% बराबर 10 है तो a का 105% क्या होगा। बहुत ही सिंपल चुन्नू मुन्नू लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि a का 5%, बेटा 5% क्या हो गया, a का मतलब गुणा 5%, मतलब कि 1/100 अगर 10 है तो इसी a का मतलब गुणा 105% क्या होगा, ये अपने से पूछा गया है। लेकिन यहां पर ये का करने की अपने को जरूरत नहीं है, सिंपल सा एक मेथड है, उसको अपने को सॉल्व करना है। क्या है कि अगर a का 5% बराबर 10 है तो 1% बराबर क्या होगा 10/5, मतलब कि 2। अगर 1% बराबर 2 है तो 105% बराबर हो जाएगा 2 इंटू में 105, मतलब कि 210, जो कि अपना ऑप्शन नंबर डी एकदम सही उत्तर है। ज्यादा सोचने का, ज्यादा विचारने की यहां पर जरूरत नहीं है। चलिए बेटा
छठे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यदि x का 60% x के 75% से 30 कम है तो x का मान ज्ञात कीजिए। बेटा क्या कह रहा है, x का 60%, तो x इंटू का मतलब इंटू हो गया 60%। अगर x के 75% से लेस कितना है बेटा, 30 लेस है ना। सो x के 75% है ना, 75% से कितना लेस है, 30 लेस है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सा एक मेथड अपने को मिल चुका है, इस मेथड का यूज करना है। क्या करना है बेटा, 0 से 0 काट दीजिए, 2/5 मेरे पास यहां आ गया है ना, 2/5 आएगा, नहीं 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 2 से काटा है तो 3/5 आएगा है ना, 2 3 6 और 5, ठीक है। सो 3x/5 मेरे पास यहां पर रह गया, वहां पर अगर मैं बात करूं तो 3 और 4, 3/4 वहां आ गया, ठीक है। सो इक्वल में 3x/4 माइनस का रह गया 30। अब आप चाहो तो यहां पर इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल दो, यहां पर नहीं निकालते हो तो कोई बात नहीं, इसको उस साइड ले आ दो, ठीक है। सो 3x/5 माइनस का आ गया 3x/4 बराबर में आ गया माइनस का 30। चलिए और आगे इसको सॉल्व करते हैं। इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कि लसअप हम लोगों ने निकाला, लसअप आ गया इसका 20, 5 का भाग दिया 4 इंटू में 3x आ गया, माइनस का चिन्ह है बीच में, 4 का भाग दिया 5 आ गया, 5 इंटू में 3x बराबर में आ जाएगा माइनस का 30। चलिए अगर यहां तक आपको समझ में आ गया तो फिर इसको और आगे सॉल्व करते हैं। 4 तिया 12x बट्टा में 20, मतलब 20 तो बट्टा में आएगा ही आएगा, 4 तिया 12x आ गया, माइनस में आ गया 5 तिया 15x बट्टा में आ गया 20 बराबर में आ गया माइनस का 30। चलिए अब बेटा 12x में से 15x गया तो माइनस का 3x पीछे बच गया, बटा में आ गया 20 और माइनस के यहां पर बच गया 30। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, सो 3x बराबर में आ गया 30 इंटू में 20 एंड x बराबर में आ गया 30 इंटू में 20 बट्टा में 3। 10 यहां पर यह आ गया तो 10 इंटू में 20 मतलब कि 200 अपना एकदम सही आंसर हो जाता है। तो सिंपली इस क्वेश्चन का आंसर है 200, 200 अपना एकदम सही उत्तर है, जो कि है बेटा ऑप्शन नंबर ए में एकदम करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए अपना हो जाता। देखिए गुरुजी ने कितना फास्ट किया और आप सबको समझ में आ गया है ना। चलिए बात करते हैं 7वें प्रश्न के बारे में। आज के हमारे 7वें प्रश्न के बारे में, एक परीक्षा में कुल छात्रों का 65% उत्तीर्ण मतलब कि पास हो गए है ना। एक एग्जाम को कुछ बच्चों ने दिया, उसमें से 65% बच्चे जो है वो पास हो गए। यदि फेल होने वाले बच्चों की संख्या 420 है तो कुल छात्र कितने हैं। बेटा कुल की बात हो रही है, मैंने आपको समझाया हुआ भी है, जब भी कुल की बात होती है, टोटल की बात होती है, मतलब कि 100% के बारे में पूछा जा रहा है, 100% के बारे में पूछा जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में अपने को कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है कि कुल मिलाकर 100% बच्चे थे, 65% पास हो गए तो फेल हो गए 35%। और ये क्वेश्चन खुद कह रहा है कि 420 बच्चे फेल हुए हैं, मतलब कि 420 बराबर हो गया 35%, तो 1% बराबर हो गया 420 बटा में 35। अब बेटा मुझे निकालना है 100%, कुल मिलाकर कितने बच्चे थे, तो 100% बराबर हो गया 420 बटा में 35 इंटू में आ जाएगा 100, ठीक है। 5 से काटा 7 बार गया, 5 से काटा 20 बार गया, 7 चौक 42 है ना, 7 चौक 42, 40 इंटू में 20 मतलब कि 800 बच्चे। बेटा कुल मिलाकर 800 बच्चे थे वहां पर, 800 बच्चों 840 है क्या, चलिए एक बार फिर से चेक करते हैं, शायद कोई गलती हो रही मेरे से। 7 चौक 42 आ गया, 35 था ना, 65 35 बराबर 420, इतने फेल हो गए, 420 भाग दिया मैंने 7 एकम 7 एंड 4 5 से काटा ना, 5 चौक, अच्छा 5 दूनी 100 सही है यहाँ पर, 7 फिर से कर लेते हैं ना इसको, 420 बटा में 35 इंटू में आ जाएगा 100, तो इसको मैंने 5 से काटा, 7 तो 5 35, इसको मैंने 5 से काटा तो 20 आ गया, ठीक है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 छंग 42, अच्छा 7 छंग 42 होता है, ठीक है। तो 60 इंटू में 20 मतलब कि 6 दूनी 12, 1200 बच्चे कुल थे, जिसमें से 420 बच्चे फेल हो गए। सो 1200 अपना डी जो है एकदम सही उत्तर यहां पर हो जाता है। सो कैलकुलेशन में ऐसी मिस्टेक मत करना जो कि मैंने यहां पर की, 7 छंग 42 होता है, मतलब कि 6 से उसको
भाग देते हैं तो 6 यहां पर आ गया, एक मतलब कि 0 यहां पर था ही, तो 60 इंटू में 20 होता है बेटा 1200, और 1200 अपना एकदम सही उत्तर हो गया। चलिए बेटा बात करें आज के हमारे 8वें प्रश्न के बारे में। 8वां महत्वपूर्ण प्रश्न, ए के पास 20 से 20% ज्यादा धन है। ए के पास 20 से 20% ज्यादा धन है, सी के पास 20 से 20% लेस, मतलब कि ज्यादा नहीं है बेटा, कम है यहां पर। ठीक है, तो ए के पास सी से कितने प्रतिशत ज्यादा धन है, या जो अधिक है वो धन है बेटा। कहने का मतलब पूछ क्या रहा है कि आप सिंपल सा ए बटा में सी का 100% निकाल दो, आपको आपका उत्तर आसपास मिल जाएगा। लेकिन अपने को पता नहीं है ना कि ए के पास कितना धन है, बी के पास कितना धन है और सी के पास कितना धन है। बेटा मान लीजिए यहां पर, मान लीजिए कि यहां पर 20 से 20%, 20 से मान लीजिए बी के पास 100 रुपए है, मान लीजिए बी के पास 100 रुपए है, तो ए के पास इससे 20% ज्यादा, 20% मतलब क्या हो गया 20 रुपए, है ना, तो 120 रुपए हो गए ए के पास। सी के पास लेस है, मतलब कि 100 में से 20 रुपए घटा दो, 80 रुपए। अब बेटा सी के पास है 80 रुपए, ए के पास है 120 रुपए, तो मुझे निकालना है ए बट्टा में सी इंटू में 100, मतलब कि 120 बट्टा में 80 इंटू में 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 4 दूने 8, 25 बार यहां गया, 6 ये आ गया, 125 इंटू में 6। ओके, 6 पंजे की 30, 6 दूनी 12 और 3 15, 150% आ रहा है बेटा, है ना, 150% आ रहा है। अब बेटा कहने का मतलब क्या है कि सी के पास अगर 100% है तो ए के पास 150% है, मतलब कि 50% ज्यादा है। तो यही अपने से पूछा गया है, तो अपना उत्तर क्या होगा 50%। मतलब कि जो भी आपको यहां पर उत्तर मिले उसमें से 100 को माइनस कर दीजिए, जो भी उत्तर मिले उसमें से 100 को माइनस कर दीजिए, सो ए अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है। आइए बेटा, अगर यहां तक समझ में आ गया तो लाइक जरूर बनता है बेटा, और कमेंट सेक्शन में आप अपने सारे उत्तर लिख दीजिए। मैं समझाऊं उससे पहले आप बता दो गुरुजी ये उत्तर होगा, लेकिन आप मुझे मेथड समझाओ, बस शॉर्टकट ट्रिक समझाओ। चलिए बेटा बात करते हैं, एक मशीन की कीमत हर साल उसकी लागत से 10% जो है घट जाती है बेटा, हर साल 10% घट रही है। ठीक है, यदि इसे 3 वर्ष पहले खरीदा गया था और इसका वर्तमान मूल्य 1,45,800 रुपए है, तो इसकी वास्तविक कीमत क्या थी, मतलब कि 3 साल पहले इसकी कीमत क्या थी, ये अपने से पूछा गया है बेटा। वैसे इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक भी है, इसका एक शॉर्टकट मेथड है, फॉर्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज वाला, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं आपको वो नहीं समझाऊंगा। मेथड समझा रहा हूं, समझ लो, आपके क्वेश्चन जरूर सॉल्व होंगे और गलत भी नहीं होंगे। बेटा देखिए क्या करना है, हर साल उसका क्या हो रहा है बेटा, हर साल 10% घट रहा है। जैसे कि मैं आज बात कर रहा हूं कि आज है 2022, मान लीजिए 2021, 2020 और 2019। बेटा आज उसकी जो कीमत है, उस मशीन की कीमत है 1,45,800 रुपए, 1,45,800 रुपए। तो 2021 में क्या थी, इसका 10% ज्यादा था, क्योंकि यहां पर ये 10% घट गई ना, हर साल 10% घट गई। यहां पर मान लीजिए 100 रुपए 100% थी, यहां पर वो 90% मतलब हो गई ना। तो वही अपने को पूछा गया है कि हर साल 10% घट रही है, अब जाकर के 1,45,800 उसकी कीमत है, तो यहां पर उसकी कीमत क्या थी ये अपने से पूछा गया है। बेटा इसमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ये कीमत जो है ना बेटा, ये इस कीमत का 90% है, क्योंकि यहां पर 100% थी, मान लीजिए अब 10% घट गई, मतलब कि 90% हो गई। 90% बराबर 1,45,800 रुपए है, तो 100% बराबर या फिर 1% बराबर क्या होगा बेटा, 1,45,800 बट्टा में आ जाएगा 90। ओके, एंड मुझे निकालना है 100%, तो बेटा 100% यहां पर मुझे मिल जाएगा 1,45,800 बट्टा में 90 इंटू में 100, 0 से 0 कैंसिल, 9 एकम 9, है ना, 9 एकम 9 आ गया, यहां पर भी 9 आ गया, तो पीछे बच गया बेटा 5, है ना, 5 55 यहां पर है, 9 पंजे 45, 9 छंगेरे 54 है, 9 छंगेरे 54 है, मतलब कि 54, यानी कि 1 बच गया, 9 दूनी 18 और 0 0 वो लग गया, 1 0 वो लग गया, 1,62,000। बेटा यहां पर अगर 1 साल पहले की बात की जाए तो इसकी कीमत थी 1,62,000 रुपए, इसकी कीमत थी
62,000 रुपए। लेकिन 2020 में क्या थी बेटा, 2020 में मान लो 100% थी और ये कीमत इसका 90% है, क्योंकि 10% यहां पर भी घट गई। तो बेटा अगर 90% बराबर 1,62,000 रुपए है तो 100% बराबर ये आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 एकम 9, ठीक है, 9 एकम 9 आ गया, पीछे 7 बच गया, 9 8 72 होता है ना, 9 8 72 होता है, ठीक है, और पीछे 0 0 0 आ गया है ना। तो 1,80,000 कीमत यहां पर थी बेटा, कहां पर, 2020 में। 2020 में थी 1,80,000 रुपए, है ना। अब मुझे 2019 का फाइनली चेक करना है। क्या करना है 2019 का? 2019 में इसकी कीमत थी 100%, 10% घटने के बाद होगी 90%। बेटा 90% जब हुई तो ये कीमत थी 1,80,000। तो बेटा 1% बराबर क्या हो जाएगी, 1,80,000 बट्टा में आ जाएगा 9, यानी कि 90 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, है ना। लेकिन मुझे निकालना है 100%, तो मल्टीप्लाई में कर दीजिए 100%, ठीक है। 9 दूने 18, तो ये आ गया 2,000। अब 2,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 के साथ, मतलब कि 2 लाख अपनी कीमत मिल जाती है बेटा। 2 लाख अपना एकदम सही उत्तर है, मतलब कि 3 साल पहले उस मशीन की कीमत 2 लाख रुपए थी। 2 लाख रुपए सी अपना एकदम सही उत्तर होता है। एक्चुअली ये क्या है, मेथड बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आई होगी, लेकिन मेथड से मैंने इसलिए समझाया क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, चक्रवर्ती ब्याज, वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं समझाऊंगा। लेकिन इस मेथड से भी बड़ा अच्छे से, बड़ा आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 2021 में क्या कीमत थी, 2020 में क्या थी, उसके बाद 2019 की कीमत आपको मिल जाएगी। चलिए बेटा आज के हमारे अंतिम प्रश्न, लास्ट प्रश्न, 10वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यदि एक संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है और फिर 30% की कटौती की जाती है या फिर उसको लेस किया जाता है, तो शुद्ध वृद्धि या उसके अंदर क्या परसेंटेज रहेगा वो अपने को बताना है। बेटा क्या हो रहा है, मान लीजिए एक संख्या है 100, अब उसमें से अपन ने 30% घटा दिया, फिर उसके अंदर सबसे पहले एक संख्या के अंदर 30% जोड़ दिया, है ना, 30% जोड़ दिया, फिर इसमें से 30% वापस घटा दिया, तो फाइनली जो भी हमें मिला है वो कितना लेस हुआ है या कितना बढ़ा है वो अपने को बताना है। तो बेटा मान लीजिए वो संख्या 100 थी, है ना, 100 थी, 100 के अंदर मैंने जोड़ा 30%, मतलब कि वो संख्या हो गई 130। अब बेटा इस 130 मतलब कि क्या है, मैंने 30% जोड़ा है, 30% जोड़ा है, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, इसी संख्या में से 30% जो है माइनस कर रहा हूं, 30% माइनस कर रहा हूं, मतलब कि 130 का 30%, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 13 39 है ना, मतलब कि 39 मुझे माइनस करने हैं। सो 130 में से 39 गए, मतलब कि 91 पीछे बच गए। बेटा मेरा संख्या तो 100 थी, लेकिन पीछे बचा है मेरे पास 91, मतलब कि 9% क्या हुआ बेटा, घट गए, 9% घट गए, मतलब कि सी अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है। ये होते हैं बेटा महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात। और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं, लेकिन अगर आप भी नवोदय विद्यालय की घर बैठे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाकर सर्च कीजिए ऑलराउंड BSS, घर बैठे अपनी कोचिंग स्टार्ट कीजिए। अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पास में बेल आइकन के ऊपर ऑल प्रेस नहीं किया है, जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।